हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन सर जी के नए वीडियो में। हम आज बात करने वाले हैं राजनीतिक दल और दबाव समूह में दोनों में क्या अंतर है और दोनों होते क्या हैं। प्राय ऐसा देखा जाता है कि लोग इन्हें दोनों को समान मान लेते हैं। उनके अनुसार राजनीतिक दल और दबाव समूह एक होते हैं, पर ऐसा नहीं है। दोनों में अंतर होता है, दोनों ही अलग अलग हैं, दोनों की विचारधाराएं अलग हैं। तो जान लेते हैं दोनों में क्या अंतर है। चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। राजनीतिक दल की परिभाषा देख लेते हैं। राजनीतिक दल लोगों के ऐसे समूह को कहते हैं जिनके सार्वजनिक मामलों पर समान विचार होते हैं, मतलब जो समान रूप से कार्य करना चाहते हैं, उनके विचार एक जैसे होते हैं। ऐसे लोगों का संगठन या समूह होता है, और जो संगठित रूप से कार्य करते हुए संवैधानिक ढंग से शासन पर नियंत्रण करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर हाईलाइट करने वाली बात है संवैधानिक ढंग से, मतलब जो चुनाव प्रक्रिया होती है उस पर उनको विश्वास होता है ताकि वे अपने राजनीतिक विचारों के अनुरूप शासन संचालित कर सकें। तो वो जब राजनीति पर सत्ता हासिल कर लेते हैं तो वो कैसे शासन चलाते हैं, अपने राजनीतिक विचारों के अनुसार। जैसे कांग्रेस की अपनी विचारधारा है, बीजेपी की अपनी विचारधारा है, उनके अनुरूप वो कार्य करते हैं। किस कार्य को पहले वरीयता देंगे, किसको बाद में, ये उनके राजनीतिक विचारों के अनुरूप होता है। अब हम दबाव समूह की बात कर लेते हैं। देखिए, दबाव समूह का वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में विशेष स्थान है। दबाव समूह के संदर्भ में कहा जा सकता है कि जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है। यहाँ पे हाईलाइट करने वाली बात है अपने हितों की, है ना। ये देश के हित की बात नहीं होती, सिर्फ अपने हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करते हैं। मतलब राजनीतिक जो सरकार होती है उस पर दबाव डालते हैं कि उनके हितों की पहले पूर्ति की जाए, और उनकी पूर्ति के लिए दबाव डालते हैं। उस संगठन को दबाव समूह कहते हैं। जैसे अगर किसी सरकार को कोई बात मनवानी होती है तो एक व्यक्ति जो है दबाव नहीं डाल सकता, इसलिए ये लोग बहुत बड़ा संगठन बना लेते हैं। और जब ये संगठन या तो हड़ताल कर देता है, या काम करना बंद कर देता है, या दूसरे तरीक़ों से सरकार को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं ताकि जो डिसीजन आए वो उनके पक्ष में आए। जैसे आपने सुना होगा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, या फिर हिंदू मजदूर सभा का नाम आपने सुना होगा। इस तरीके से ऑटो वालों का संघ होता है, मेडिकल वालों का एसोसिएशन होता है। ऐसे तरीके से बहुत सारे संगठन होते हैं। उदारवादी लोकतंत्र व्यवस्था में यानी सॉफ्ट डेमोक्रेसी में राजनीतिक दल एवं दबाव समूह दोनों ही ऐसे संगठित समूह हैं। देखिए, दोनों ही संगठित होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के संचालन एवं शुद्धिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए, दोनों ही मजबूती प्रदान करते हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया को, इसलिए दोनों का होना ही आवश्यक माना जाता है। तो जहाँ पर राजनीतिक दल और दबाव समूह दोनों ही कार्यरत होते हैं वो उदारवादी लोकतंत्र हो सकता है, और डेवलप लोकतंत्र भी उसी को बोला जाता है। अवधारणात्मक स्तर पर देखें तो राजनीतिक दल और दबाव समूह में क्या क्या अंतर हैं, तो चलिए हम एक एक करके सबको देख लेते हैं। फर्स्ट है, राजनीतिक दल सरकार के प्रचालन के प्रत्येक पक्ष से संबंधित होता है। मतलब देखिए, सरकार के जितने भी पहलू होते हैं, भले वो सामाजिक इशू हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सभी से जुड़ा हुआ होता है। राजनीतिक दल सभी विषयों पर जो है अपना पक्ष रखता है या सरकार को घेरने की कोशिश करता है। जबकि दबाव समूह केवल विशिष्ट हितों की सिद्धि तक ही सीमित होती है। अगर मजदूरों से जुड़ा हुआ कोई इशू है तो केवल वो दबाव समूह अपने ही इशू को जो है सरकार के सामने उठाएगा, बाकी दूसरे इशू को वो एक साथ नहीं उठाएगा। मान लीजिए मजदूरों का ग्रुप है तो वो अपनी मतलब हड़ताल करेगा अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए या कुछ और के लिए। जबकि जैसे अगर उसी समय महंगाई बढ़ रही है तो इस संदर्भ में वो ध्यान नहीं देगा, केवल उसे अपने काम से मतलब रहता है। तो ये अंतर होता है राजनीतिक दल और इसके दबाव समूह में। फर्स्ट। सेकंड देख लेते हैं, राजनीतिक दल नीतियों का निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन हेतु सत्ता प्राप्ति का प्रयास करता है, जबकि दबाव समूह सदैव सत्ता से बाहर रहकर अपने हितों की सिद्धि में रुचि रखता है। तो राजनीतिक दलों का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है सरकार बनाना, जबकि दबाव समूह कभी सरकार नहीं बनाता है, जबकि सरकार बनाने में हेल्प कर सकता है, पर कभी सरकार नहीं बनाता है। तो ये दूसरा अंतर है। तीसरा अंतर देख लेते हैं, दबाव समूह के विकास एवं प्रचालन हेतु अधिक परिपक्वता की आवश्यकता होती है। मतलब जो देश ज़्यादा विकसित हैं वहीं पर जो है दबाव समूह अधिक हैं, फलता इससे विकास का प्रतीक माना जाता है, और विकसित देशों में इनकी संख्या अधिक होती है। जबकि राजनीतिक दलों हेतु अपेक्षाकृत कम परिपक्वता की आवश्यकता होती है। देखिए, जो देश ज़्यादा विकसित भी नहीं है, जहाँ का राजनीतिक स्तर ज्ञान इतना उच्च नहीं है, वहाँ पे भी आपको राजनीतिक दल देखने को मिल जाएंगे। पर जो दबाव समूह है केवल आपको ऐसे विकसित देशों में मिलेगा जहाँ पर लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, अपने हितों के लिए ज़्यादा लड़ने की कोशिश करते हैं, अपने हितों को साधने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो अगर आप दबाव समूह देखेंगे तो अधिकतर अमेरिका जैसे विकसित देश, ब्रिटेन, फ्रांस, इनमें आपको अधिक देखने को मिलेंगे। देखिए, अब फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं। सदस्यता के आधार पर राजनीतिक दल दबाव समूह से अधिक व्यापक होते हैं। मतलब राजनीतिक दल जो है बहुत लार्ज होते हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस, बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियां पूरे देश में जो है कार्य करती हैं, तो पूरे देश में इनके सदस्य होते हैं। तो इनके सदस्य कई बार लाखों और करोड़ों में भी होते हैं। साथ ही एक व्यक्ति एक समय में एक ही राजनीतिक दल का सदस्य हो सकता है,
और जबकि दबाव समूह में ऐसा नहीं है। तो एक व्यक्ति देखिए एक ही राजनीतिक दल से जुड़ा हो सकता है, अगर वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है तो वो बीजेपी में ही रहेगा, फिर अगर वो सदस्यता त्याग देता है तो वो कांग्रेस में जा सकता है, किसी और दल में जा सकता है। जबकि दबाव समूह में ऐसा होता है, एक व्यक्ति एक दबाव समूह का सदस्य भी है और वह दूसरे दबाव समूह का सदस्य भी बन सकता है। अगर व्यक्ति दो नौकरियां करता है, एक सरकारी नौकरी एक प्राइवेट नौकरी करता है या सरकारी नौकरी करता है, तो वहाँ भी वो दबाव समूह का सदस्य हो सकता है। और घर पे जाके किसी और दूसरे, जैसे वो ऑटो भी चलाता है तो ऑटो जो संघ है उसका भी वो सदस्य हो सकता है। तो इसी तरीके से वो कई दबाव समूह का सदस्य हो सकता है। तो आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति होते हैं वो एक से अधिक दबाव समूह को ज्वाइन कर लेते हैं ताकि उनके हितों की पूर्ति हो सके। तो इस प्रकार दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपने देखा दबाव समूह और राजनीतिक दलों में क्या अंतर है। उम्मीद करते हैं आपको दोनों में ही अंतर समझ आ गए होंगे। मिलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।